फिल्म वेदा की शुरुआत में हम अभिनेत्री शर्वरी को देखते हैं। अगर आपको याद हो तो ये वही अभिनेत्री हैं जिन्हें हमने कुछ समय पहले म्यूजिया फिल्म में देखा था, जहां उनका नाम बेला था। लेकिन वेदा फिल्म में उनका नाम वेदा ही है और फिल्म का शीर्षक भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि वेदा रात के समय कहीं भाग रही है और उसके पीछे कई गुंडे लगे हुए हैं जो उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। इस दृश्य को देखकर कहानी की स्पष्टता नहीं मिलती, इसलिए कहानी 6 महीने पीछे चली जाती है। कहानी 6 महीने पहले राजस्थान के बाड़मेर जिले में शुरू होती है, जहां वेदा एक छोटे से गांव में रहती है। इस गांव और पूरे बाड़मेर जिले में जाति आधारित भेदभाव बहुत अधिक है, और क्योंकि वेदा एक दलित जाति से है, उसे भी इस भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर हम वेदा के परिवार से मिलते हैं, जिसमें उसके पिता, माता, एक बड़ी बहन और एक बड़ा भाई शामिल हैं। वेदा, उसका भाई और बहन तीनों गांव के कॉलेज में पढ़ते हैं, और इसी कॉलेज में वेदा का एक सपना होता है। वेदा का सपना है कि वो बड़ी होकर एक बॉक्सर बने, इसलिए वो कॉलेज में बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करना चाहती है। लेकिन क्योंकि वेदा छोटी जाति से है, उसे बॉक्सिंग करने से रोका जाता है। हमें यह भी पता चलता है कि वेदा जिस गांव में रहती है, वहीं का प्रधान आसपास के 51 गांवों का भी प्रधान है। उसने गांव में ये सख्त नियम बना रखा है कि कोई भी बड़ी जाति और छोटी जाति के लोग आपस में मिलजुल नहीं सकते और शादी नहीं कर सकते। इस कारण से गांव में बहुत भेदभाव होता है। वेदा के कॉलेज में हमें पता चलता है कि उसका बड़ा भाई अपनी क्लास की एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन वो लड़की बड़ी जाति की है। जब ये बात वेदा के पिता को पता चलती है, तो वे उसके भाई को बहुत डांटते और मारते हैं। वे उसे समझाते हैं कि वो इस प्यार से दूर रहे, क्योंकि अगर प्रधान और गांव के बाकी लोगों को इस बारे में पता चला, तो वे सब मिलकर उसके भाई और पूरे परिवार को मार डालेंगे। इसके बाद कहानी का अगला सीन शुरू होता है। कहानी कश्मीर से शुरू होती है, जहां हम देखते हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय सेना एक मिशन चला रही है। इस मिशन की कमान जॉन अब्राहम के पास है, जो भारतीय सेना में मेजर है। जॉन अब्राहम एक गुप्त अधिकारी बनकर एक आतंकवादी को पकड़ने जाता है। वह आतंकवादी के ठिकाने पर पहुंचकर उसके सारे साथियों को मार देता है। इसके बाद जॉन अब्राहम अपने सीनियर को जानकारी देता है कि उसने आतंकवादी को पकड़ लिया है। हालांकि उसके सीनियर उसे कहता है कि उस आतंकवादी को जिंदा लेकर आओ, क्योंकि उससे सेना को बहुत सी जरूरी जानकारी मिल सकती है। लेकिन जॉन अब्राहम अपने सीनियर की बात नहीं मानता और फोन काट देता है। फिर वह आतंकवादी का गला काटकर उसे मार देता है। जॉन अब्राहम के इस कदम से भारतीय सेना नाराज हो जाती है और उसका कोर्ट मार्शल कर देती है। सेना उस पर दो गंभीर आरोप लगाती है। अभिमन्यु पर दो आरोप लगाए जाते हैं। पहला, सीनियर के आदेश न मानने का, और दूसरा, देश के खिलाफ काम करने का। इन आरोपों की वजह से अभिमन्यु का कोर्ट मार्शल होता है और उसे आर्मी से निकाल दिया जाता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें अभिमन्यु का अतीत दिखाया जाता है। अभिमन्यु की पत्नी थी, जिसे तमन्ना भाटिया ने निभाया है, और फिल्म में उसका नाम राशि है। जब अभिमन्यु की पोस्टिंग कश्मीर में होती है, तो वह अपनी पत्नी राशि के साथ वहां जाता है। इंडियन आर्मी अभिमन्यु की पत्नी राशि से अनुरोध करती है कि वह आर्मी के लिए एक जासूस बनकर आतंकवादियों की जानकारी जुटाए। हालांकि अभिमन्यु अपनी पत्नी को यह करने से रोकता है, लेकिन उसकी पत्नी राशि आर्मी की बात मान लेती है और उनके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाती है। एक बार जब वह जासूसी कर रही होती है, तो आतंकवादियों को पता चल जाता है कि राशि असल में इंडियन आर्मी की जासूस है। इसके बाद आतंकवादी राशि का गला काटकर उसे मार देते हैं और उसकी मौत की वीडियो बनाकर आर्मी को भेज देते हैं। अभिमन्यु पर दो आरोप लगाए जाते हैं। पहला, सीनियर के आदेश न मानने का, और दूसरा, देश के खिलाफ काम करने का। इन आरोपों की वजह से अभिमन्यु का कोर्ट मार्शल होता है और उसे आर्मी से निकाल दिया जाता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें अभिमन्यु का अतीत दिखाया जाता है। अभिमन्यु की पत्नी थी, जिसे तमन्ना भाटिया ने निभाया है, और फिल्म में उसका नाम राशि है। जब अभिमन्यु की पोस्टिंग कश्मीर में होती है, तो वह अपनी पत्नी राशि के साथ वहां जाता है। इंडियन आर्मी अभिमन्यु की पत्नी राशि से अनुरोध करती है कि वह आर्मी के लिए एक जासूस बनकर
आतंकवादियों की जानकारी जुटाए। हालांकि अभिमन्यु अपनी पत्नी को यह करने से रोकता है, लेकिन उसकी पत्नी राशि आर्मी की बात मान लेती है और उनके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाती है। एक बार जब वह जासूसी कर रही होती है, तो आतंकवादियों को पता चल जाता है कि राशि असल में इंडियन आर्मी की जासूस है। इसके बाद आतंकवादी राशि का गला काटकर उसे मार देते हैं और उसकी मौत की वीडियो बनाकर आर्मी को भेज देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जिस आतंकवादी ने अभिमन्यु की पत्नी को मारा था, वही वही आतंकवादी था जिसे अभिमन्यु ने हाल ही में मार डाला। इसका मतलब है कि अभिमन्यु ने अपनी पत्नी की मौत का बदला ले लिया था, लेकिन इसी वजह से उसका कोर्ट मार्शल हो गया। अब अभिमन्यु सीधा राजस्थान आता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने मरने से पहले उससे कहा था कि अगर उसे कभी कुछ हो जाए तो वो उसके गांव बाड़मेर जाए और उसके पिता का ख्याल रखे। अपनी पत्नी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए अभिमन्यु बाड़मेर के गांव में आता है और अपने ससुर के साथ रहने लगता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि अभिमन्यु के ससुर उसी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं जिसमें वेदा और उसके भाई बहन पढ़ते हैं। फिर प्रिंसिपल साहब अभिमन्यु को गांव के प्रधान के पास लेकर जाते हैं, वही प्रधान जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। जब प्रिंसिपल साहब अभिमन्यु को प्रधान के पास ले जाते हैं, तो हमें एक नई बात पता चलती है। यहाँ हमें पता चलता है कि प्रधान का नाम जितेंद्र प्रताप सिंह है और यह किरदार अभिनेता अभिषेक बैनर्जी निभा रहे हैं, जो पहले स्त्री 2 में जना का रोल कर चुके हैं। प्रिंसिपल साहब अपने दामाद अभिमन्यु को प्रधान से मिलवाते हैं और उसके लिए नौकरी की सिफारिश करते हैं। जितेंद्र प्रताप सिंह यानी प्रधान अभिमन्यु को कॉलेज में असिस्टेंट पीटी टीचर की नौकरी दे देते हैं और बताते हैं कि वे अभिमन्यु की पत्नी को अपनी छोटी बहन मानते थे। जब अभिमन्यु अपनी नौकरी शुरू करता है, तो देखता है कि पूरे कॉलेज में बहुत भेदभाव हो रहा है। चूंकि वह पीटी टीचर है, वह देखता है कि वेदा भी बॉक्सिंग सीखना चाहती है, लेकिन छोटी जाति की होने के कारण उसे बाकी लोग बाहर कर देते हैं। कॉलेज में प्रधान का छोटा भाई भी है, जो वेदा पर हाथ उठाता है और उसे सभी खेलों से दूर रहने के लिए कहता है। हालांकि अभिमन्यु वेदा का ख्याल रखता है और उसे बाकी छात्रों के बराबर मानता है। इसलिए प्रधान के छोटे भाई के विरोध के बावजूद वेदा रोज बॉक्सिंग सीखने आती है। एक दिन प्रधान का छोटा भाई यह सब देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और एक योजना बनाता है। अगले दिन प्रधान का छोटा भाई वेदा को सबक सिखाने की योजना बनाता है। इधर वेदा अपने पिता से बात करती है कि उसे बॉक्सिंग के लिए किट की जरूरत है, जिसके लिए उसे 1,000 रुपये चाहिए। पिता उसे पैसे दे देते हैं और वेदा कॉलेज के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में प्रधान का छोटा भाई अपने दोस्तों के साथ वेदा को घेर लेता है और उसे पीटने लगता है। वह वेदा के सारे पैसे भी छीनकर फाड़ देता है। ये देखकर वेदा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह कॉलेज जाती है और सीधा अभिमन्यु के पास जाकर उसे सब कुछ बता देती है। ये सब सुनकर अभिमन्यु को बहुत गुस्सा आता है। वह अपना चेहरा एक कपड़े से ढककर प्रधान के छोटे भाई के अड्डे पर पहुंचता है, जहां वह अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होता है। वहां पहुंचकर अभिमन्यु उसे एक कमरे में बंद कर देता है और उसके सभी दोस्तों को बुरी तरह से पीटता है। चूंकि अभिमन्यु ने अपना चेहरा ढक रखा होता है, कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। अभिमन्यु का चेहरा ढका हुआ होने के कारण कोई उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन प्रधान के छोटे भाई का एक दोस्त वहां की वीडियो बना लेता है। बाद में प्रधान का छोटा भाई वह वीडियो प्रधान को दिखाते हुए कहता है कि उसे लगता था कि पूरे बाड़मेर जिले में कोई ऐसा नहीं जो उन पर या उनके दोस्तों पर हाथ उठा सके। लेकिन वीडियो देखकर प्रधान कहता है कि हो सकता है यह शख्स हमारे जिले का हो ही ना, और वह उसे पहचान नहीं पाता। हालांकि प्रधान को अभिमन्यु पर शक हो जाता है और वह अपने आदमियों को कहता है कि वे अभिमन्यु की पूरी जानकारी निकालें। इसके बाद वेदा फिर से अभिमन्यु के पास जाती है और कहती है कि सब लोग उसे बॉक्सिंग सीखने से रोकते हैं, लेकिन आप अकेले ऐसे हैं जिन्हें मेरी बॉक्सिंग से कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूं कि आप मुझे बॉक्सिंग सिखाएं। अभिमन्यु यह सुनकर तैयार हो जाता है और वेदा को व्यक्तिगत रूप से ट्रेनिंग देकर बॉक्सिंग सिखाता है। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद वेदा एक अच्छी बॉक्सर बन जाती है। अब वेदा काफी खुश रहती है क्योंकि वह अपनी मेहनत से अच्छी बॉक्सर बन गई है। कुछ समय बाद होली का त्योहार आता है और कॉलेज में होली का प्रोग्राम होता है जिसमें सभी स्टूडेंट्स शामिल होते हैं।
यहाँ पर वेदा का बड़ा भाई अपनी क्लास की उसी लड़की से बातें करने लगता है जिससे वह प्यार करता था। लेकिन प्रधान का छोटा भाई उन्हें एक साथ देख लेता है। चूंकि वेदा का भाई छोटी जाति का है और वह लड़की बड़ी जाति की है, इसलिए प्रधान का भाई गुस्से में बवाल कर देता है और उन दोनों को अपने बड़े भाई जितेंद्र प्रताप सिंह, जो जिले का प्रधान है, के सामने पेश करता है। इसके बाद पूरे गांव में एक बैठक बुलाई जाती है जिसमें बड़ी जाति के लोग कहते हैं कि प्रधान जी को वेदा के भाई को मार देना चाहिए। लेकिन जितेंद्र प्रताप सिंह वेदा के भाई को जान से नहीं मारता। इसके बजाय वह वेदा के भाई और पिता से जमीन पर नाक रगड़वाता है और उनसे कहलवाता है कि वे अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इन सारी घटनाओं के बाद हम देखते हैं कि वेदा का भाई बहुत दुखी हो जाता है और अंदर ही अंदर टूटने लगता है। वो लड़की को लेकर भाग जाता है। इसके बाद पूरे गांव में बहुत हंगामा मच जाता है। प्रधान के कहने पर पुलिस वेदा और उसके परिवार को थाने ले जाती है और उन्हें बहुत पीटती है। कुछ समय बाद प्रधान वहां आता है और वेदा से कहता है कि वह अपने भाई को बुलाए, क्योंकि उसने समझ लिया है कि वे दोनों शादी करना चाहते हैं। अब चूंकि उन्हें एक दूसरे से बहुत प्यार है, प्रधान कहता है कि वह उनकी शादी करवाएगा और उन्हें गांव में ही रखेगा। लेकिन इसके लिए वेदा को अपने भाई को बुलाना पड़ेगा। यह सुनकर वेदा खुश हो जाती है और अपने भाई को बुला लेती है। उसके बाद वेदा के भाई और उसकी प्रेमिका की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद प्रधान उनसे मिलने आता है और कहता है कि वह उन्हें एक तोहफा देगा। पर तोहफे के रूप में प्रधान अपने आदमियों को हुक्म देता है कि वे दोनों को जान से मार दें। उसके आदमियों ने वेदा के भाई और उसकी पत्नी को गांव के बीच में मार डाला। इसके बाद प्रधान कहता है कि जो कुछ भी हुआ वह केवल गलती नहीं बल्कि पाप था। इसलिए अगर भविष्य में कोई भी बड़ी जात की लड़की छोटे जात के लड़के से शादी करेगी तो उस बड़ी जात की लड़की को भी जान से मार दिया जाएगा। दोनों की हत्या के बाद प्रधान अपने आदमियों से कहता है कि वे उन दोनों की बहनों को पकड़ें, क्योंकि अब वह उनकी बहनों को भी मारने वाला है। यह सुनकर वेदा और उसकी बहन वहां से भागने लगती हैं। गांव की पुलिस और प्रधान के आदमियों के साथ मिलकर वे दोनों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस बीच वेदा की बड़ी बहन उसे कहती है कि वह सबका ध्यान भटकाएगी ताकि वेदा भाग सके। वेदा वहां से भाग जाती है, लेकिन उसकी बड़ी बहन प्रधान के भाई के हाथ लग जाती है। प्रधान का भाई और उसके आदमियों ने वेदा की बड़ी बहन को जिंदा जलाकर मार दिया। वेदा भागते हुए सीधे अभिमन्यु यानी जॉन अब्राहम के पास जाती है और उसे सारी कहानी बताकर मदद मांगती है। अभिमन्यु यानी जॉन अब्राहम वेदा को अपनी बाइक पर बैठाकर सीधे प्रधान जितेंद्र प्रताप सिंह के पास ले जाता है। प्रधान के घर पहुंचकर अभिमन्यु प्रधान से पूछता है कि वेदा के पीछे क्यों पड़ी रही हैं और अगर वेदा का भाई इंटरकास्ट शादी भी कर लेता है तो उन्हें क्यों मारा गया। प्रधान जवाब देता है कि ये सब पुराने नियम और कानून हैं जो उनके पूर्वजों ने बनाए थे और ऐसे किसी भी अपराध को माफ नहीं किया जाएगा। इतना सुनने के बाद प्रधान के कुछ आदमी वेदा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन अब्राहम उन्हें धक्का देकर हरा देता है। प्रधान को यह देखकर गुस्सा आता है और वह जॉन को चेतावनी देता है कि वह उसे और वेदा को पकड़कर मारेगा। प्रधान कहता है कि जॉन अब्राहम के पास वेदा को बचाने का थोड़ा वक्त है, लेकिन कुछ समय बाद वह दोनों को पकड़ लेगा। जॉन अब्राहम वेदा को लेकर वहां से भाग जाता है। जॉन अब्राहम और वेदा एक एम्बुलेंस में सवार होकर गांव से निकलने की योजना बनाते हैं। जॉन का प्लान है कि वेदा को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उसके रिश्तेदार के पास छोड़ देगा। लेकिन जैसे ही जॉन अब्राहम एम्बुलेंस को थोड़ा आगे ले जाता है, गांव की पूरी पुलिस, प्रधान का भाई, उसके दोस्त और प्रधान के सभी लोग उनकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं। इस दौरान एक शानदार फाइट सीन होता है जिसमें जॉन अब्राहम सभी हमलावरों को बुरी तरह से पीट देता है। फाइट के बाद जॉन अब्राहम वेदा को दूसरे गांव में ले आता है जहां वेदा का मौसा रहता है। वेदा अपने मौसा को सारी कहानी बताती है और मदद मांगती है। मौसा उसे आश्वस्त करता है कि वह उसकी मदद करेगा। लेकिन कुछ समय बाद मौसा चुपके से बाहर जाकर घर को बाहर से लॉक कर देता है और फिर प्रधान को संपर्क करके उसके आदमियों को बुला लेता है।
जॉन अब्राहम और वेदा के मौसा ने उन्हें धोखा दे दिया है। गांव की पुलिस और प्रधान के लोग उन्हें पकड़ने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जॉन अब्राहम पहले ही जान चुका था कि वेदा के मौसा ने उसे धोखा दिया है। जैसे ही पुलिस और प्रधान के लोग फायरिंग शुरू करते हैं, हमें पता चलता है कि जॉन और वेदा पहले ही उस घर से बाहर निकल चुके हैं और बाहर आकर पुलिस से लड़ाई शुरू कर देते हैं। जॉन अब्राहम किसी तरह से वेदा को सुरक्षित रखता है और उसे लेकर भाग जाता है। हालांकि प्रधान के लोग और पुलिस उनका पीछा नहीं छोड़ते और कई बार उनके साथ झगड़ते हैं। आखिरकार जॉन और वेदा एक बड़े पथरीले क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। वेदा अपने पिता को वहां बुलाती है, लेकिन जब वेदा का पिता मिलने आता है, तब कुछ समय बाद ही हमें यह दिखाया जाता है कि प्रधान के छोटे भाई और उसके साथियों ने जॉन अब्राहम और वेदा को ट्रैक कर लिया और उन्हें पकड़ लिया। वे अभिमन्यु पर पीछे से हमला करते हैं, जिससे वह बेहोश हो जाता। फिर वे सभी को पास के एक बंकर में लाकर बंधक बना देते हैं। जब जॉन अब्राहम की आंखें खुलती हैं, तो वह देखता है कि प्रधान के छोटे भाई और उसके लोग उसे और बाकी सबको बंधक बना चुके हैं। प्रधान का छोटा भाई वेदा को परेशान करने लगता है और धमकी देता है कि उसने जिस तरह उसकी बहन और भाई को मारा, अब वही वेदा और उसके पिता के साथ भी करेगा। यह सब सुनकर वेदा गुस्से में आ जाती है और प्रधान के छोटे भाई पर हमला कर देती है। इसी दौरान अभिमन्यु अपनी रस्सियां खोल लेता है और जल्दी से वेदा और उसके पिता की रस्सियां भी खोल देता है। फिर अभिमन्यु उन सभी को मारता है और प्रधान के छोटे भाई को भी बंधक बना देता। इसके बाद अभिमन्यु प्रधान के छोटे भाई को बंधक बनाकर उसके शरीर में एक टाइमर फिट कर देता है और बंकर के गेट के ऊपर एक लाल टेन लटका देता है, जो सीधा प्रधान के भाई के सिर पर रखा जाता है। इसका मतलब यह है कि जब भी बंकर का गेट खोला जाएगा, लालटेन उसके सिर पर गिर जाएगी और टर्मिनेटर के ब्लास्ट से प्रधान के भाई की जान चली जाएगी। इसके बाद अभिमन्यु, वेदा और वेदा के पिता वहां से निकल जाते हैं और प्रधान के छोटे भाई की गाड़ी लेकर सीधे कोर्ट की ओर रवाना हो जाते हैं। वेदा अभिमन्यु को बताती है कि वे कोर्ट में जाकर अपील करेंगे और भारत में छोटी जातियों के लिए विशेष कानूनों का उपयोग करके न्याय प्राप्त करेंगे। वे लोग राजस्थान के हाई कोर्ट की ओर बढ़ते हैं। इसी बीच प्रधान अपने आदमियों के साथ बंकर के पास पहुंचता है, जहां उसका छोटा भाई कैद है। प्रधान का छोटा भाई जब वेदा को पकड़ने में व्यस्त था, तब उसने अपने बड़े भाई को सूचित नहीं किया, क्योंकि वह फिलहाल बंदूक बंद था। इसलिए प्रधान के लोग मानते हैं कि वेदा और अभिमन्यु पास के बंकर में होंगे। जैसे ही वे बंकर का दरवाजा खोलते हैं, लालटेन प्रधान के छोटे भाई के सिर पर गिर जाती है, जिससे टर्मिनेटर में आग लग जाती है और बड़ा धमाका होता है, जिससे प्रधान का भाई मारा जाता है। प्रधान को जब पता चलता है कि उसके भाई की मौत हो गई है और इसके पीछे वेदा और अभिमन्यु का हाथ है, तो वह बेहद नाराज हो जाता है। वह ठान लेता है कि वह दोनों को जान से मार देगा। प्रधान के कुछ आदमी वेदा और अभिमन्यु को ट्रैक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वे कोर्ट की ओर जा रहे हैं। इसके बाद प्रधान अपने सभी आदमियों के साथ राजस्थान के हाई कोर्ट पहुंचता है, ताकि वे वेदा और अभिमन्यु को मार सके। प्रधान जब देखता है कि अभिमन्यु, वेदा और वेदा के पिता कोर्ट में दाखिल हो रहे हैं, तो वह आदेश देता है कि किसी भी कीमत पर ये लोग जज के सामने नहीं पहुंचने चाहिए। प्रधान के सभी लोग कोर्ट में खुली फायरिंग शुरू कर देते हैं और अभिमन्यु तथा वेदा को मारने की कोशिश करने लगते हैं। अभिमन्यु स्थिति को संभालते हुए वेदा और उसके पिता को सुरक्षित अंदर भेज देता है, ताकि वे जज से न्याय प्राप्त कर सकें। अभिमन्यु अकेले प्रधान और उसके आदमियों पर फायरिंग करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान उसे कई गोलियां लग जाती हैं और वह कमजोर पड़ जाता है। अंत में अभिमन्यु बेहोश हो जाता है, जिससे प्रधान को लगता है कि वह मर चुका है। प्रधान अपने एक आदमी को आदेश देता है कि अभिमन्यु का सिर उड़ा दे, लेकिन जैसे ही आदमी गोली चलाने वाला होता है, अभिमन्यु अचानक जाग जाता है। अभिमन्यु प्रधान के सभी आदमियों को मारने के बाद प्रधान पर भी गोली चला देता है, जिससे प्रधान के पेट में गोली लगती है।
इसके बावजूद अभिमन्यु को लगता है कि प्रधान मर गया है, लेकिन प्रधान अभी भी जिंदा है। प्रधान एक बंदूक लेकर अभिमन्यु को मारने की कोशिश करता है। वहीं वेदा अपने पिता के साथ सीधे कोर्ट में प्रवेश करती है और जज से न्याय की मांग करती है। कोर्ट के बाहर हो रही गोलीबारी की आवाज सुनकर जज भी घबरा जाते हैं और टेबल के नीचे छिप जाते हैं। लेकिन वेदा के मामले को सुनने के लिए एक महिला जज सामने आती है और वेदा के केस पर जजमेंट देने का आश्वासन देती है। इस दौरान अभिमन्यु प्रधान का सामना करते हुए उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार देता है। जज भी वेदा के केस में निर्णय सुनाती है और गांव और जिले में हो रहे भेदभाव को समाप्त करने का आदेश देती है। फिल्म के अंत में सभी लोगों पर कार्रवाई की जाती है जिन्होंने गलत काम किया था। फिर फिल्म खत्म हो जाती है। फिल्म के अंत में बताया जाता है कि वेदा की कहानी असली घटनाओं पर आधारित है, जो साल 2007 और 2011 में हुई थीं। फिल्म के आखिरी में जॉन अब्राहम की भी मौत हो जाती है। इसका मतलब है कि अभिमन्यु वेदा को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है और फिर फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, यही थी हमारी वीडियो जॉन अब्राहम की वेदा मूवी के बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।